हेलो गाइस, वेलकम टू बेस्ट एफपीवी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ ड्रोन के सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसे कि अभी मोस्टली 3 सॉफ्टवेयर लोग यूज़ करते हैं। पहला है बीटा फ्लाइट, दूसरा आईनेव, तीसरा आर्डू पायलट। और ये तीनों का काम अलग अलग है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आपके यूज़ केस के हिसाब से आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए और कौन सा सॉफ्टवेयर किसके लिए बेटर है और किस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को। तो आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बीटा फ्लाइट के बारे में बात करते हैं। तो बीटा फ्लाइट जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में यूज़ होता है। कोई भी एफपीवी ड्रोन लीजिए वो मोस्टली बीटा फ्लाइट पे ही आता है। बीटा फ्लाइट सिर्फ हमारा क्या करता है, ड्रोन को ऑपरेट करने में बहुत ईजी है, प्रोग्रामिंग उसकी बहुत ईजी है। बीटा फ्लाइट में मोस्टली काम ये है कि अगर आपको सिर्फ फ्री स्टाइल और रेसिंग करनी है, आपको जीपीएस का कोई काम नहीं है, आपको ऑटोनोमस का कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ ड्रोन बनाने हैं, तो उसके लिए बीटा फ्लाइट बेस्ट है। अगर आपको जीपीएस का यूज़ करना है, आपको एक पोजीशन होल्ड चाहिए, मिशन कुछ छोटे मोटे मिशन देने हैं, पोजीशन होल्ड चाहिए, रिटर्न टू होम एक्यूरेट चाहिए, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आईनेव में। बीटा फ्लाइट के नए वर्जन में ये फीचर्स आ रहे हैं, लेकिन तब भी वो इतने स्टेबल नहीं है कि वो आईनेव को बीट कर पाएँ। तो अगर आपको एक परफेक्ट स्टेबल ड्रोन चाहिए जो हर समय आपको सेम एक्यूरेसी दे, जिसकी RTH एक्यूरेसी 90% से अच्छी हो, क्योंकि हमारा क्या है कि बीटा फ्लाइट में आपके लक के ऊपर है। आप ड्रोन का RTH करते हैं, वो आएगा नहीं आएगा। बीटा फ्लाइट का RTH काम सिर्फ इतना है कि आप ड्रोन को कहीं 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर भेज दिए, 5 किलोमीटर दूर भेज दिए, जितना भी आपकी OSD की रेंज है और वीडियो की रेंज है, आप उतना दूर भेज दिए, आपका वीडियो चला गया है। अगर आपका वीडियो चला जाता है तो आप सीधे RTH करेंगे तो वो क्या करेगा, आपके घर के पास ला देगा। वो लैंडिंग भी कर देता है, लेकिन हमेशा वो नहीं कर पाता। वो कभी क्या करता है, वो आता है तो काफ़ी स्पीड में आता है, घूमते हुए आता है, तो अगल बगल पेड़ में, अगर ग्राउंड नहीं है तो पेड़ में लड़ जाएगा। एक एक्यूरेट अगर आप 10 बाई 10 की जगह से टेक ऑफ करते हैं, 10 बाई 10 फीट की जगह से, तो वो उसके अंदर कहीं भी उतर सकता है। तो अगर अगल बगल पेड़ है तो वहाँ से वो दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए बीटा फ्लाइट का काम सिर्फ इतना है कि वीडियो फीड उसकी चली गई है तो वो आपके पास, जैसे आपसे ड्रोन अगर 700 मीटर दूर है तो वो 500 मीटर ला देगा ताकि आपका वीडियो फीड आ जाए। उसके बाद आपको अपने हैंड से कंट्रोल करके लैंड करना पड़ेगा, जो कि सबसे सेफ ऑप्शन है। और यही अगर हम लोग बात करते हैं आईनेव में क्या फीचर मिलता है, पोजीशन होल्ड लाइक अच्छा खासा पोजीशन होल्ड मिल जाता है। अगर हम लोग ड्रोन का अच्छे से प्रोग्रामिंग करते हैं, थोड़ा हार्ड प्रोग्रामिंग, लेकिन उसके अगर हम अच्छे से प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो हमारा अच्छे से एक्यूरेटली पोजीशन होल्ड होता है, जो कि हमारा आईनेव बीटा फ्लाइट में नहीं होता। दूसरा है उसका RTH भी काफ़ी अच्छा है। उसका RTH मैंने कई बार टेस्ट किया। अगर हम लोग जहाँ से टेक ऑफ कर रहे हैं उसके 1 मीटर के एरिया में उतरता है और काफ़ी धीमे उतरता है, लाइक वो आता है सीधे और वहीं फिर धीरे धीरे डिसेंड करता है। और अनलाइक बीटा फ्लाइट में क्या होता है, ड्रोन आता है वो ऐसे घूमते हुए आता है, काफ़ी स्पीड में आकर उतरता है, तो वो दिक्कत होती है बीटा फ्लाइट में। आईनेव में क्या करता है, वो सीधी लाइन में आता है, सेफ एल्टीट्यूड में आता है, वो आके वहीं से उतर जाता है। तो ये हमारा आईनेव का फ़ायदा है। और आईनेव से हम लोग मल्टी रोटर बना सकते हैं, आपका ये फिक्स विंग बना सकते हैं। लाइक हमको RC प्लेन बनाना है जो कि पोजीशन होल्ड उसमें भी हो, शायद होता है, मैं ट्राई नहीं किया हूँ, उसमें पोजीशन होल्ड नहीं होता, लेकिन उसमें रिटर्न टू होम ये सब होता है। तो RC प्लेन के लिए भी हमारा आईनेव काफ़ी फेमस है। और हाँ, आईनेव और बीटा फ्लाइट दोनों एक ही सोर्स कोड से लिए गए हैं। पहले हमारा चलता था क्लीन फ्लाइट के बंद होने के बाद उसी कोड पे हमारा बीटा फ्लाइट बना है, उसी कोड पे हमारा आईनेव बना है। इसलिए आप देखेंगे तो बीटा फ्लाइट और आईनेव का UI और हल्का फुल्का सेम है, लाइक कुछ सेटिंग सेम है, बस थोड़ा बहुत कैलिब्रेशन का अंतर है। तो यही है। और हाँ, हमें पोजीशन होल्ड के लिए अच्छा कंपास और अच्छा GPS चाहिए। बिना कंपास के पोजीशन होल्ड जो होता है वो हमेशा काम नहीं करता। सो अभी हम चलते हैं आर्डू पायलट पे। आर्डू पायलट क्या है, आर्डू पायलट उनके लिए बेस्ट है जो लोग बना रहे हैं बड़े ड्रोन्स, लाइक 10 इंच। अगर आप 10 इंच या उससे बड़ा ड्रोन बनाते हैं तो आपको बीटा फ्लाइट और आईनेव नहीं काम करेंगे अच्छे से। आईनेव मैक्सिमम काम करता है 7 इंच तक, उसके ऊपर वो काम करता है लेकिन उतना स्टेबल नहीं दे पाता। तो हमारा आईनेव 7 इंच तक है। बीटा फ्लाइट हमारा 10 इंच तक काम करेगा, 15 इंच तक काम करेगा, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ी बहुत PID ट्यूनिंग करनी पड़ती है, लेकिन बीटा फ्लाइट में पोजीशन होल्ड नहीं मिलता और बड़े ड्रोन में रिस्क होता है, तो पोजीशन होल्ड जरूरी है, या तो GPS रेस्क्यू जरूरी है। आईनेव 7 इंच के ऊपर अच्छे से काम नहीं करता, तो वो हमारे छोटे ड्रोन के लिए अच्छा हो गया। लेकिन अगर हमें जब अच्छा ड्रोन बनाना है तो हमें चाहिए आर्डू कॉप्टर। जैसे हम लॉजिस्टिक, एग्रीकल्चर, कोई स्कूल का प्रोजेक्ट, कोई फॉलो करने के लिए फ्लावर ड्रॉपिंग, कोई भी ऐसा कुछ ड्रोन बनाते हैं जिसमें हम कुछ अलग से ऐड कर सकते हैं, और तो उसके लिए हमें आर्डू पायलट चाहिए। आर्डू पायलट का फ़ायदा क्या है, वो लगी वो जो है उसमें हमारा रोवर मिल जाता है, सबमरीन मिल जाती है, RC कार, RC प्लेन, और हमारा ड्रोन हेक्सा, मल्टी, XH, X8 वाला फॉर्मेट, कई फ्रेम के फॉर्मेट है, तो वो बहुत वैरायटी है उसमें। तो आर्डू पायलट उसके लिए बेटर है। आर्डू पायलट ड्रॉबैक ये है कि थोड़ा हार्ड है, उसके फ़्लाइट कंट्रोलर लगाते हैं। नॉर्मल फ्लाइट कंट्रोलर ड्रोन वाले आर्डू पायलट में काम नहीं करेंगे, तो आर्डू पायलट में ये दिक्कत है। लेकिन आर्डू पायलट किसके लिए बेस्ट है मैंने बता दिया। अगर आपका ड्रोन बड़ा है, आपको स्टेबल ड्रोन चाहिए, आर्डू पायलट की स्टेबिलिटी बहुत तगड़ी मानी जाती है। उसकी स्टेबिलिटी लाइक DJI है, उसका GPS रेस्क्यू भी बहुत एक्यूरेट होता है, लाइक वो 1 मीटर के अंदर ही लैंड करता है, वो तो बहुत एक्यूरेट है आर्डू पायलट में काफ़ी मिशन है, वो फुल्ली ऑटोनोमस ड्रोन बना सकते हैं उससे आप मिशन दे दीजिए
तो आप पूरा मिशन अपने आप करेगा, आपको रिमोट तक छूने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर ड्रोन जो होते हैं वो उसी पे काम करते हैं। कई कंपनियां जो आर्डुक पायलट का सोर्स कोड उठा के मॉडिफाई करके अपना नाम लगा के अपने ड्रोन के साथ देती हैं, तो वो है। तो मैंने आपको बताया कि आर्डुक पायलट किसके लिए बेस्ट था, iNav किसके लिए बेस्ट है, बीटा फ्लाइट किसके लिए बेस्ट है। अगर आपका फर्स्ट ड्रोन है तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप बीटा फ्लाइट के साथ जाइए, क्योंकि वो ईजी है बनाना। पहले आप बीटा फ्लाइट को 1 से 2 मिनट ट्राई कीजिए, उसके बाद आप iNav ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद आर्डुक पायलट ट्राई कीजिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर आप पहला ड्रोन बना रहे हो और आप iNav के साथ जाएंगे तो आपको कई इशू आएंगे और आप इरिटेट हो जाएंगे। लेकिन आप पहले अपना ड्रोन बना के उड़ाने का मजा लेना चाहते हैं तो आपके लिए बीटा फ्लाइट बेस्ट है। उसके बाद आप धीरे धीरे iNav और नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।